नमस्कार दोस्तों, मैं मन। आज है 24 जुलाई और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखते हैं पिछले एक सप्ताह से संबंधित करेंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, हिमाचल प्रदेश। आज का अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 जुलाई, ऑप्शन बी है 19 जुलाई, ऑप्शन सी है 20 जुलाई और ऑप्शन डी है 21 जुलाई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, 18 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 23 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी है 21 जुलाई और ऑप्शन डी है 20 जुलाई। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे रहा? ऑप्शन ए है 85वें, ऑप्शन बी है 87वें, ऑप्शन सी 103 और ऑप्शन डी है 97वें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, 87वें स्थान पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 87वां। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस दिन भारत हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है? ऑप्शन ए 23 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी 21 जुलाई और ऑप्शन डी है 20 जुलाई। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष भारत 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मना लेता है। तो इसका सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का नया CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन सी है रॉबिन जोली और ऑप्शन डी है सुचित्रा रामाकृष्णन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। ऑप्शन ए है 13वीं, ऑप्शन बी है 14वीं, ऑप्शन सी है 15वीं और ऑप्शन डी है 16वीं। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने अपना 162वां आयकर दिवस मनाया? ऑप्शन ए 23 जुलाई, ऑप्शन बी है 24 जुलाई, ऑप्शन सी है आपका 22 जुलाई और ऑप्शन डी है 21 जुलाई। तो यहाँ पर जानते हैं प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को यहाँ पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपना 162वां आयकर दिवस मनाया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी, 24 जुलाई। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दिनेश गुणवर्धने निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है कंबोडिया और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, श्रीलंका। आपके दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 23 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी 21 जुलाई और ऑप्शन डी है 20 जुलाई। तो यहाँ पर जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, 22 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने महिला एकल फाइनल में किस देश की वांग झिंग को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है ताइवान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, चीन। PV सिंधु ने चीन के वांग झी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिले जिससे वह इस मामले में दुनिया भर में शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए है 50 अरब डॉलर, ऑप्शन बी है 55 अरब डॉलर, ऑप्शन सी है 87 अरब डॉलर और ऑप्शन डी है 90 अरब डॉलर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी, 87 अरब डॉलर भारत को मनी ऑर्डर के थ्रू विदेशों से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी 21 जुलाई
और ऑप्शन डी है 20 जुलाई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारत के पहले यात्री ड्रोन वर्णों का अनावरण किया गया? तो ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री मोदी और ऑप्शन डी है अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है प्रधानमंत्री मोदी। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री मत यानी कि किस विदेश मंत्री ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी है एस जयशंकर और ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, एस जयशंकर, जो वर्तमान समय भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कहाँ पर तारामंडल में ह्यूमन स्पेसोलाइट एक्सपो का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है बिरला तारामंडल कोलकाता, ऑप्शन बी है अहमदाबाद तारामंडल और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू तारामंडल और ऑप्शन डी है गुवाहाटी तारामंडल। तो यहाँ पर जानते हैं सी आपका ऑप्शन सही होता है, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 जुलाई, ऑप्शन बी है 21 जुलाई, ऑप्शन सी है 22 जुलाई और ऑप्शन डी है 23 जुलाई। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने 3 कोऑपरेटिव बैंक को कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन, पटना के कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक, महाराष्ट्र के नासिक जिला के गिनारा कोऑपरेटिव बैंक और रायगढ़ के सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडियन बैंक और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इन सभी बैंकों पर जुर्माना लगाने वाला बैंक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्न में से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए है अजय देवगन, ऑप्शन बी है सूर्या, ऑप्शन सी है अक्षय कुमार और ऑप्शन डी है ऑप्शन ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, ऑप्शन ए और बी दोनों। यहाँ पर अजय देवगन और सूर्या दोनों लोगों को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस उद्योगपति द्वारा समर्पित आकाशा एयर्स को 7 अगस्त को मोहम्मदाबाद आमदा रूट से अपने यात्रा शुरू करेगी? यानी कि आकाशा एयर किसकी एयरलाइन है? ऑप्शन ए है अनिल अंबानी, ऑप्शन बी है गौतम अडानी, ऑप्शन सी है राकेश झुंझुनवाला और ऑप्शन डी है मुकेश अंबानी। तो आकाशा एयरलाइन राकेश झुंझुनवाला की है जो 7 अगस्त को अपनी पहली उड़ान भरेगी, जो कि मुंबई से अहमदाबाद रूट को अपनी यात्रा करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने चीतों को देश में लाने के लिए निम्न में से किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है नामीबिया, ऑप्शन सी है केन्या और ऑप्शन डी है मोजाम्बिक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, आपका नामीबिया से भारत चीता लाने का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है बहरीन और ऑप्शन डी है कुवैत। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 20 जुलाई, ऑप्शन बी है 21 जुलाई, ऑप्शन सी है 22 जुलाई और ऑप्शन डी है 23 जुलाई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हाल ही में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन
सी है फेसबुक और ऑप्शन डी है ट्विटर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में किस शहर के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलोर और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी मुंबई। संजय पांडे मुंबई के पूर्व कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को हाल ही में 5 साल पूरे हुए। इस योजना का आधिकारिक शुभारंभ 2017 में कब किया गया था? ऑप्शन ए 23 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी 21 जुलाई और ऑप्शन डी है 20 जुलाई। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को किया गया था। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी 21 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मानवाधिकार पर 10वें दौरे की बातचीत की? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूरोपियन संघ और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी यूरोपियन संघ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा भारतीय बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? ऑप्शन ए अदानी पोर्ट मदुरई, ऑप्शन बी है आपका मंगलुरु पोर्ट, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और ऑप्शन डी है कोची पोर्ट। तो यहाँ पर 100% लैंडलॉर्ड वाला बंदरगाह बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है बी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में रनिल विक्रमसिंघे को चुना गया है? ऑप्शन ए एस्टोनिया, ऑप्शन बी है नामीबिया, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है लाओस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में रनिल विक्रमसिंघे को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को निम्न में से किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन से पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पे ला गणेशन जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं, इनको अतिरिक्त कार्यभार पश्चिम बंगाल का दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ हाल ही में किया गया? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है ICICI बैंक और ऑप्शन डी है HDFC बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत 28 जुलाई से 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ पर जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत प्रति लीटर गाय के मूत्र को 4 रुपये दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी असम के मुख्यमंत्री ने संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 17 जुलाई, ऑप्शन बी है 18 जुलाई, ऑप्शन सी है 19 जुलाई और ऑप्शन डी है 20 जुलाई। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व इमोजी दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 17 जुलाई, ऑप्शन बी 18 जुलाई, ऑप्शन सी 19 जुलाई और ऑप्शन डी है 20 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की अर्थशास्त्र प्रयोगशाला में किस के द्वारा एक नए जनगणना कार्य केंद्र का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कानपुर, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे और ऑप्शन डी है IIT मद्रास। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है।
आज का अंतिम अपडेट है, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन गई, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी बन गई है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है मंगलुरु, ऑप्शन सी है नालंदा और ऑप्शन डी है बोधगया। तो यहाँ पे एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बना है आपका वाराणसी। पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व चंद्रमा दिवस कितने को मनाया जाता है, तो सही ऑप्शन होता है आपका 20 जुलाई। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब आज का क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार के द्वारा गौमूत्र पर प्रति लीटर 4 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा गौमूत्र पर प्रति लीटर 4 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।